नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाई जाती है। यह दिवस महाविद्यालय स्तर तक नहीं बल्कि विश्वविद्यालय स्तर तक हिंदी दिवस जोर शोर से मनाई जा रही है। लेकिन हमें एक बात आपको बताना है कि हिंदी दिवस को लेकर के आपस में इतना सामंजस्य क्यों स्थापित है। और इसलिए सामंजस्य स्थापित है कि हिंदी में जो संवेदनाएं मिलती है, हिंदी में जो रूप मिलती है, हिंदी में जो आकार मिलती है, वह क्या है, बहुत बृहद है। इसलिए हिंदी सिर्फ राज्यों में नहीं बोली जाती है बल्कि भारत में हर एक राज्यों में हिंदी बोली जाती है। हम यह कह सकते हैं कि हिंदी सिर्फ बोली नहीं जाती है बल्कि हिंदी को समझी जाती है, हिंदी को पढ़ी जाती है, हिंदी में कविता वाचन करते हैं, हिंदी में कॉन्फ्रेंस होते हैं। आप देख लीजिए कि भारत में कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, कई ऐसे महाविद्यालय हैं जहाँ पर हिंदी में सेमिनार हो रहे हैं। और इस तरीके से हिंदी का जो बढ़ता हुआ कदम है वो बहुत ही बृहद है। मैं आपको बता दूं कि विदेशों में 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी बोली जाती है, हिंदी समझी जाती है। आप यह समझिए कि मॉरिशस में भी हिंदी बोली जाती है, हिंदी समझी जाती है। और अमेरिका, इंग्लैंड, सूरीनाम, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर हिंदी में अपनी कविता का वाचन करते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि हिंदी का जो रूप है वो सीमित नहीं है बल्कि क्या है, वह बहुत व्यापक है। इस तरीके से डॉक्टर पद्मेश गुप्त अभी लंदन में कई वर्षों से रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे रह करके प्रवासी पुत्र एक काव्य संग्रह लिखी थी। वो उसमें कहते हैं कि मैं नहीं जानता किस पद पे जा रहा हूँ, लेकिन तुम तक पहुँचूंगा जरूर। ये प्रवासी लेखकों का एक गुहार है कि मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा, लेकिन पहुँचने वाले जो शब्द होंगे वो पहुँच जाते हैं। तो इसलिए हम कभी अपने आप को ये मत सोचिए कि हम हिंदी को नहीं पढ़ते हैं, हिंदी को नहीं समझते हैं और हम इंग्लिश को बढ़ावा देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी के साथ हमें सामंजस्य पैदा करना चाहिए, हिंदी के साथ मुझे स्नेह रखना चाहिए और हिंदी में एकरूपता होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी हिंदी को पढ़ें, हिंदी को समझें, हिंदी में कविता वाचन करें और हिंदी में रिसर्च पेपर भी प्रस्तुत करें। इससे आपकी बुद्धिमत्ता और तेज होगी और विकास होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने विषय के अनुरूप हिंदी को आत्मसात करेंगे, हिंदी के प्रति स्नेह रखेंगे, हिंदी को पढ़ेंगे, गढ़ेंगे और हिंदी को आगे ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।